और उसमें डेंट मारती है। और क्योंकि आरबीआई ने एक नपीतुली बाजार में नकली नोटों को रोकने के लिए रिजर्व बैंक समेत बाकी एजेंसियां लगातार कोशिश करती रहती हैं, लेकिन इनसे बचने का सबसे उम्दा तरीका यही है कि आम आदमी हमेशा नोटों का आदान प्रदान करते वक्त सावधान रहे। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन। तो तमाम कोशिशों के बावजूद ये बाजार लगातार बढ़ रहा है नकली नोटों का, और तकरीबन 2010 में 27 करोड़ से ज्यादा नकली नोट पकड़े गए थे, 2011 में 25 करोड़ से ज्यादा और 2012 में 26 करोड़ के आसपास। यानी इस बड़े पैमाने पे ये पूरा नकली नोटों का कारोबार फैल रहा है। और ज्यादातर नेपाल और भारत के बीच का जो बॉर्डर है, जहां आवाजाही आसानी से होती है, वो एक बड़ा रास्ता है इस तरह के नकली नोटों को लाने का। कक्कड़ साहब, आप एक और प्रोग्राम जो चला रहे हैं, आरबीआई जो चला रहा है, उसका नाम है पैसा बोलता है। इस प्रोग्राम के जरिए आरबीआई ये समझाने की कोशिश कर रहा है, उसने एक फिल्म बनाई है, उसका ये कहना है कि साहब हम रेलवे स्टेशन पे ये फिल्म चलाते हैं, हम बस स्टैंड पे ये फिल्म चलाते हैं, हम टेलीविजन के जरिए फिल्म चलाते हैं। थोड़ा आप भी बताइए, कभी आपकी नजर में ये फिल्म आई? मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे दिन में टीवी देखता हूं, डिफरेंट प्रोग्राम। मैंने आज तक ये फिल्म नहीं देखी है। मेरा ये आग्रह है आरबीआई से कि इसको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे सब लोगों को कभी ना कभी ये फिल्म देखने का मौका मिल जाए। दूरदर्शन पे चलाएं या बाकी जितनी भी हमारी प्राइवेट चैनल्स हैं उन पर करवाएं, ताकि मैंने नहीं देखी है तो मैं एडमिट करता हूं। जहां तक ये करेंसी जो आजकल आ रही है, वो इतनी अच्छी फिनिश है उसकी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि वो करेंसी जो है सिवाय गवर्नमेंट प्रेस के दूसरा कोई नहीं, मिंट के दूसरा कोई नहीं बना सकता इसको। इतनी अच्छी फिनिश है जो ऑब्वियसली बनती एक ही जगह है, बनती पाकिस्तान में है, आती है नेपाल के थ्रू या बांग्लादेश के थ्रू, ये दो है। आपने बताया कि 26 करोड़ पिछले साल में पकड़े गए। लेट मी टेल यू, पिछले साल 12 में 17 करोड़ केवल दिल्ली में पकड़ी गई है जी, काउंटरफिट करेंसी 17 करोड़। कक्कड़ साहब, और जब अब तक 1 करोड़ साहब मान लीजिए कि 1 करोड़ से ऊपर पकड़ी गई है, 13 में की करेंसी पकड़ी जा रही है। ये तो बहुत एक छोटी सी चीज है, दरअसल इससे कहीं बड़ा कारोबार है ये। सवाल यहाँ पर यह उठ खड़ा होता है कि हम यहाँ पर एक अलग से अर्थव्यवस्था बना रहे हैं जो कि नकली नोट की अर्थव्यवस्था है, उस पर कोई नकेल लग सकती है क्या? नकेल देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जो इंटेलिजेंस उनकी है उससे करते हैं। दूसरा, कस्टम्स वाले जो हैं वो जिम्मेवार हैं इसके, क्योंकि वो भी एक बॉर्डर्स पे होते हैं। और फिर सबसे बड़ी जो दायित्व जो जिम्मेवारी है वो आरबीआई की है। आरबीआई को लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। आम आदमी जो हैंडल करता है करेंसी, चाहे बैंक के थ्रू करता है चाहे वैसे करता है बाजारों में, और कुछ ना कुछ उनको शिक्षा देनी पड़ेगी ताकि आम आदमी भी पहचान सके इस ऐसी करेंसी को। जी बिल्कुल। लेकिन सर, अगर आप देखें, जैसा कि अजय ने कहा कि कितने बड़े पैमाने पे हमारी एजेंसीज लगी हुई हैं। आरबीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, बीएसएफ को आप बॉर्डर में ले लीजिए, इसके अलावा तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, खासकर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, उसके बावजूद भी अगर इस तरह का बोलबाला है इन जाली नोटों का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक तो आप समझें कि इस धंधे में वो लोग हैं जो कि बहुत तेजी से क्रिमिनल इंटेंशन से अमीर होना चाहते हैं, तो वो डायमेंशन है जी। दूसरा, इसमें नकली नोट छापना और जो असली लगे बहुत आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, और ये एक इकोनॉमिक टेररिज्म का पार्ट है। आईएसआई लगातार इस तरह के काम करती रहती है कि इंडियन इकोनॉमी में पंप करे। अगर आप उसके रूट्स को देखें, और पुलिस वाले जहाँ बता पाएंगे कि नेपाल और पंजाब के रास्ते से जो बॉर्डर वही है, वहां से पैसा आ रहा है, तो वो एक पूरा व्यवस्थित और संगठित काम है जो पाकिस्तान इंडियन इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए करता है। और उसका सिर्फ एक रास्ता ये है कि जो बॉर्डर की सर्विलेंस है बहुत मजबूत हो, और सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल एजुकेशन की। जैसा आपने फिल्म का जिक्र किया, मुझे नहीं लगता कि जो फिल्म आप बता रहे हैं मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी। आरबीआई मैक्सिमम सर हम लोगों ने तक नहीं देखी। आरबीआई की वेबसाइट पे वो जरूर है, लेकिन वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंची। तीसरा, बिल्कुल वेबसाइट पे जरूर है और आरबीआई कोशिश भी करने की बात कर रहा है। लेकिन कक्कड़ साहब, एक आखिरी सवाल आपसे हम ले लें। पुलिस भी इस पूरे मामले में सक्रिय होने की बात करती है,
पूरा इकोनॉमिक विंग इसमें सक्रिय होने की बात करता है। आरबीआई इस पर अपनी तमाम नीतियों को सामने रख रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सारी कोशिशें एक तरफ और नकली नोट का कारोबार फलता फूलता दूसरी तरफ। ऐसे में संभावना है क्या वाकई में कि नकली नोट के कारोबार पर कभी नकेल लग सकती है? देखिए, कोई भी क्राइम हो, ये भी एक क्राइम है एक किस्म का, किसी भी क्राइम पर 100% नकेल कभी नहीं कसी जा सकती। हमारी कोशिश केवल यही होनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन इसका सर्कुलेशन ना बढ़े, कि हम इसको कहीं ना कहीं, ये तो आएंगे जब तक हमारी उस तरह से रिलेशनशिप है पड़ोसी देश से, आएंगे वहां से नोट तो, लेकिन इनको जितना मात्रा को कम रखा जा सके उसी में हमारी सफलता होगी। आप कहें कि कोई भी क्राइम नहीं रोका जा सकता, ये भी एक क्राइम है सर, लेकिन केवल इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं, बल्कि टेरर फंडिंग के लिए इस तरह के नोटों का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है। और प्राइमरली वही खतरा है कि टेरर फंडिंग ज्यादा होती है, इससे खतरा वही है। और वो जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो अपना काम जानती हैं, वो कर रही हैं, तभी तो पकड़े जाते हैं, या अदरवाइज कैसे पकड़े जाएंगे। 17 करोड़ दिल्ली में पकड़ा गया है पिछले साल, तो काम कर रही है एजेंसी, ऐसी बात नहीं है। देखना यह है कि ये एजेंसियां कब तक लगाम लगा पाती है, मिनिमाइज तो कम से कम कर सकती है। बिल्कुल। इस वक्त एक दर्शक, कक्कड़ साहब बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। रंजन जी एक दर्शक है हमारे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लुधियाना से। रंजन जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी पहचान कैसे की है। बिल्कुल, चलिए तो आपने जो सवाल पूछा रंजन जी, अब उसी का जवाब हम आपको देते हैं। टीवी देखिए, न्यूज नेशन देखिए और समझिए कि कैसे पहचानते हैं नकली नोट को और असली को। आइए जरा रिपोर्ट देखिए हमारी। आम आदमी आसान तरीके से नकली नोट की पहचान कर सके, इसके लिए आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे अहम है आरबीआई की वेबसाइट पर डाली गई जानकारियां। आरबीआई की वेबसाइट पर बड़े ही सरल तरीके से समझाया गया है कि आप कैसे नकली नोट को पकड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस टेस्ट को देखिए। नकली नोट पहचानने के लिए आप नोट की दाईं तरफ बने फूल को देख सकते हैं। जब आप इस नोट को देखेंगे तो आपको यहां 1000 लिखा दिखाई देगा, और जब आप इसके पीछे रोशनी डालेंगे तो ये आधा हो जाएगा कुछ इस तरह। नोट की दाईं तरफ बना यह आकार नोट पहचानने का दूसरा तरीका है। जब आप इस हिस्से पर रोशनी डालेंगे तो यहां आपको महात्मा गांधी की तस्वीर और 1000 लिखा दिखेगा, जिसका मतलब होगा कि ये नोट असली है। नोट के बीच में लिखी राशि उसकी असलियत पहचानने का तीसरा तरीका है। मसलन अगर आप इस नोट को सीधा करके देखेंगे तो आपको 1000 हरे रंग में दिखेगा, लेकिन जब आप इसे तिरछा करेंगे तो ये रंग नीला हो जाएगा। बैंक नोट पर लिखे नंबर से भी उसका टेस्ट हो सकता है। अगर आप नोट के इस हिस्से को अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखेंगे तो ये नंबर आपको चमकता दिखेगा। नोट पहचानने का सबसे उम्दा तरीका होता है नोट के बीच में पड़ा ये सिक्योरिटी थ्रेड। नोट के इस हिस्से में लगे थ्रेड को जब आप तिरछा करके देखेंगे तो आपको इसका रंग बदलता दिखेगा। ये तो सिर्फ कुछ तरीके हैं। इस किस्म के और भी निर्देश आपको रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएंगे और इसके जरिए आप अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो इस तरीके से वाकई में दिक्कत होती चली जा रही है। आप चाहें तो इसको पहचान सकते हैं और ध्यान दीजिएगा, नहीं पहचानिएगा तो ठीक वही हाल होगा आपका जो मेरा हुआ है। 1000 रुपए का नुकसान बैठे बैठे, चूना लग गया। आलोक जी, चूना मुझे तो लग गया, दर्शकों को चूना न लगे इसके लिए हमने रिपोर्ट भी दिखा दी, लेकिन ऐसे चूने न लगे, क्या ये संभव है? देखिए, बिल्कुल चूना ना लगे ये तो संभव नहीं है, लेकिन मिनिमाइज चूना लगे ये इंश्योर कर सकते हैं। नॉलेज एजुकेशन एक बहुत बड़ी पावर है और इसी चैनल के जरिए आप और हम सब ये निवेदन कर सकते हैं कि आरबीआई की वेबसाइट पे एक लिंक है, पैसा बोलता है। उस लिंक में हर नोट के बेसिक फीचर्स के बारे में बताया गया है कि वो कैसे। आलोक जी, जरा इस विडंबना को समझने की कोशिश कीजिए। आप एटीएम पहुंचिए, पहले फोन लगाइए, उसके बाद देखिए आरबीआई का नाम खोलकर, उसके बाद एक एक नोट उठा कर देखिए। एक बार ये तो मतलब उससे हो जाएगी। उससे ज्यादा ये है कि आरबीआई केवल अपनी वेबसाइट तक क्यों निर्भर है? असली मसला सिर्फ उसी पे आ रहा है कि असली मसला फाइनेंशियल एजुकेशन का, और एटीएम तो सिर्फ ये तो नकली सिर्फ एक मसला है। बहुत सारे मसलों में किसी को कुछ नहीं पता। अभी बहुत सारे प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट से आप पूछेंगे कि नोट छपते, इसका लॉजिक क्या, ये भी ना पता होगा।
तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा इशू देश में, और मतलब मैं ऐसे सौभाग्य समझता हूं कि आपको 1000 रुपए का चूना लगा, वरना इशू नहीं बनता। हमारे सारे पत्रकारों को लगे 1000 का चूना तो ये लिटरेसी का इशू बनेगा। चीजें नॉलेज से टैकल होते हैं। बिल्कुल, तो हर लेवल पे नॉलेज आए, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन। भिवानी से एक दर्शक हमारे साथ राम प्रसाद साहब जुड़ रहे हैं। राम प्रसाद साहब, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हाँ जी, मेरा जवाब ये है जी, हम जब भी पैसे जमा कराने जाते हैं, एक नकली नोट आम नागरिक को पता नहीं चलता, बैंक वाले देखते हुए देखते हैं। अरे राम प्रसाद जी, आपको नकली नोट मिला कि नहीं? मुझे तो मिल चुका है। मुझे तो नकली नोट मिला, आपको मिला कि नहीं? मुझे तो नहीं मिला जी अभी। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अगर आपको नकली नोट मिले तो आप उसकी पहचान पहले कर ले। एक बड़ा फेमस एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसमें कि आरबीआई का डेटा बताता है कि 100 नकली नोटों में से 56% 100 रुपए वाले होंगे जी, और 34% 500 रुपए वाले होंगे, और 5 या 4% होंगे 1000 रुपए वाले। तो अन्य शब्दों में 500 रुपए के नकली नोट मिलने की आशंका सबसे ज्यादा। तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, वेरी 4% में आप आ गए, वेरी कॉशियस। नहीं, आप मजाक उड़ा सकते हैं, आपके 1000 रुपए तो गए नहीं, 1000 रुपए मेरे गए। वेरी कॉशियस जब आप 500 के नोट डील कर रहे हैं। तो मेरी आइसक्रीम तो गई, लेकिन अगर आप अपनी बच्चों की आइसक्रीम बचाना चाहते हैं तो इतना याद रखिए कि नकली नोट से सावधान रहिए। एटीएम से भी पैसा निकालते समय जरा ध्यान दीजिए कि वो नोट आपके असली हैं या नकली। अगर नकली हैं तो फौरन बैंक जाइए, बैंक आपको पैसे वापस नहीं देगा, लेकिन हाँ, कम से कम इतना जरूर पता चल जाएगा आपको कि आपको चूना लग चुका है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर अजय ये उठता है कि आखिर आम आदमी की गलती क्या है? उसने तो कोई ये नकली नोट आया नहीं। अगर बैंक ने अपने एटीएम में ये नकली नोट डाला है तो क्यों नहीं ये बैंक की जिम्मेदारी बने आलोक प्रामाणिक साहब, और उस बैंक को वो पैसे लौटाने चाहिए, क्योंकि किसी की खून पसीने की कमाई को आप इस तरह से कहते साहब ये नकली नोट की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप उस जिम्मेदारी से कैसे बन सकते हैं? आरबीआई को यहां ध्यान रखना चाहिए। चलिए, सुधीर चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे एक दर्शक हैं। सुधीर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, हर आदमी की एक बेसिक प्रॉब्लम है, और इसको सर गवर्नमेंट को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। हमेशा जब भी कोई नकली नोट आता है तो उसको टेंशन होती है, प्रॉब्लम आता है, तो ये एक्चुअली आम आदमी की कोई समस्या नहीं है। नहीं तो आपको नकली नोट मिला कभी क्या? नहीं, एक्चुअली आज मुझे मालूम पड़ा कि नकली नोटों की जो स्थिति क्या रहती है जी। नहीं, बिल्कुल सावधान रहिएगा। देखिए, अगर आपके हाथ में नकली नोट आ जाए तो आपकी स्थिति वही होगी जो मेरी हुई थी। नकली नोट आने का मतलब है कि सबसे पहले आपका नोट जब्त कर लिया जाएगा। अगर एटीएम से निकला है तो वाकई में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप इसे साबित नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इसे किसी तरीके से साबित कर दें तो उसके लिए पहले आपको एफआईआर करना पड़ेगा, और उसके बाद जो जद्दोजहद होगी वो आप झेलने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ परवीन इस वक्त जुड़ चुके हैं। परवीन, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। सर, बात ऐसी है, मेरा पेट्रोल पंप का बिजनेस है। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मेरा पेट्रोल पंप का बिजनेस है, मेरे पास ढेरों नोट आते हैं, 100 के, 500 के, 1000 के। तो अब मेरे जो बंदे हैं वो कैसे डिटेक्ट कर सकेंगे? हर कोई नोट तो वो चेक करते नहीं बैठ पाएंगे कि एक टाइम पे 10,000 का या 20,000 का डीजल का कस्टमर भरता है, हर नोट वो टैली नहीं कर पा सकता है। तो प्रदीप जी, आपके लिए एक सस्ता सुविधा उपाय मैं ये बता देता हूं, जो अभी तक सार्वजनिक तौर पर माना जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज की एक मशीन आती है, उसे आप खरीद लें, और उसको आप जैसे ही नोट पर लगाएंगे, उस पर जो स्ट्रिप होती है वो चमकती है उस लाइट में, और उस पर अगर आरबीआई लिखा है तो नोट असली है, अगर आरबीआई नहीं लिखा है, कुछ ऐसे ही अगड़म बगड़म लिखा है, तो समझ जाइए कि आपको चूना लग गया। बिल्कुल। इसके अलावा शायद बचाव के रास्ते आपके लिए ना के बराबर है। बिल्कुल। और आजकल बाजार में ऐसी मशीनें और एजेंसी मौजूद हैं जो आपके लिए नकली नोट पहचान सकती है। हमारे संवाददाता रफीक मुल्ला मिले एक ऐसी ही एजेंसी से और जाना कि मशीन कैसे पकड़ लेती है इन नकली नोटों को। हम इस वक्त बैंक के उस सेक्शन में खड़े जहां फेक नोट डिटेक्ट किए जाते हैं इस मशीन के जरिए। हमारे साथ है विलास कीर्तने और हरीश दड़वी, ये दोनों हमको बताएंगे किस प्रकार से फेक नोट अलग किए जाते हैं मशीन के जरिए। आप किस प्रकार डिटेक्ट करते हैं, जरा मशीन का डेमो हमको बताएं दर्शकों के लिए। हाँ, ये जो नोट है, ये सब नोट हम काउंट करके पूर्ण ओपन करते हैं, और इस तरह से ऐसे एक कट्टा नोट 500 का, 1000 का जो आता है, ऐसा मशीन में डालते हैं। तो मशीन एटीएम बैंक का दो एटीएम का पैकेट है, तीसरा पैकेट बैंक का चलना लेके लिया, और दूसरा चौथा जो आता है सॉइल नोट आता है, उसके ऊपर आता है वो
फटा टूटा और सब मिक्स नोट आता है ऊपर जो पैकेट में आता है। सवाल ये आता है कि किस फेक नोट कैसे आता है और किस प्रकार से फेक नोट आप दिखाए, हमें दर्शकों को दिखाए कि किस प्रकार से फेक नोट आता है। फेक नोट आता है तो जो ऊपर का पैकेट उसमें फेक नोट आता है, उसमें साइल नोट आता है, ये पॉकेट उसमें नोट फेक नोट आता है, सब नोट आता है, फटा टूटा नोट आता है। सॉर्टिंग करके उसके चेक करके वो फेक नोट है या नहीं, वो मशीन में, वो उधर एक मशीन है, उस मशीन में डालने उसके बाद में समझ में आता है। इस प्रकार आगे प्रोसीजर होती है आपकी तरफ से, आप फेक नोट अलग से रख लेते हैं? फेक नोट जो मिलता है तो अलग से रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मशीन तो चालू रहता है, मशीन का मोस्टली नहीं आता है।